घर में भगवान को विराजमान करके उनकी शास्त्रीय विधि से अर्चना करनी चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। हैं? कैसे? बोले वैदिक और तांत्रिक दो पद्धतियां हैं पूजन की। वैदिक मंत्रोच्चार और एक पौराणिक मंत्रों को ही तांत्रिक मंत्र कहते हैं। दोनों के द्वारा भगवान की पूजा करनी चाहिए। उससे क्या होगा? बोले या आसु हृदय ग्रंथुर निर्जिहीरुषु परात्मना। इस प्रकार से घर में ठाकुर जी को विराजमान करके श्रद्धा पूर्वक नित्य भगवान की सेवा आप करेंगे तो आपके हृदय की अविद्या की गांठ खुल जाएगी। और कहते भाई ये सेवा करें कैसे, हमको तो पता ही नहीं सेवा कैसे करनी चाहिए। तो लब्धानुग्रह आचार्यात् तेन संदर्शितागमः। सेवा पूजा की पद्धति को गुरुदेव से सीख लेना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज, बड़ी मर्यादा थी उनकी रसोई में, उनकी पूजा में बहुत मर्यादा थी। अब तो वैसी मर्यादा का दर्शन ही कहीं नहीं हो रहा है जैसी मर्यादा महाराज जी के यहाँ थी। अब तो हमें तो कहीं जल्दी दिखाई नहीं पड़ती जैसी मर्यादा उनके यहाँ थी। 200-250 मूर्ति के लिए खीर मालपुआ बनाने के लिए तो हलवाई बुलाते नहीं थे। ज़्यादा बड़ी रसोई होती तो हलवाई आता था, पर हलवाई भी ऐसा नहीं आता था जो रसोई में ना घुस सके, ब्राह्मण हलवाई। और उसको भी घर से नहा धो के आया है, तुरंत कुआं से पानी खींच के स्नान कराओ, फिर एकदम बिना धुला कोरा कपड़ा उसको पहनने के लिए देते, तब रसोई में जाओ। पक्की रसोई के लिए व्यवस्था थी, कच्चे की बात तो जाने दो। और बीच में यदि वो लवशंका के लिए चला गया या बाहर किसी को छू गया, फिर नहाओ, फिर नया कपड़ा देंगे। तो जल्दी लोग आते नहीं थे खाट चौक में रसोई बनाने। अरे बाबा है, बाबा तो परेशान कर देगा, ऐसे लोग कहते। तो गिने चुने लोग थे वो जो आते थे रसोई बनाने। तो रसोई में भी मर्यादा। पूजा में किसी को प्रवेश कराना है तो उसको पहले खुद ले जाते मंदिर में, वृद्ध थे, और स्वयं उसको सिखा देते। पहले ये करना है, फिर ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना, फिर ऐसे पात्र यहाँ रखना है, गरुड़ जी यहाँ रखना है, शंख यहाँ रखना है, आचमन का पात्र इधर रखना है। ऐसे पहले पार्षदों की पूजा करनी है, फिर भगवान को कैसे गरुड़ घंटी बजा के जगाना है। और ठीक समय से जाओ और ठीक समय से मंदिर से बाहर नहीं निकले तो भी खैर नहीं। हाँ, इतने बजे घुसना और इतने बजे ही पूरी सेवा करके बाहर निकलना है। असिस्टेंट नहीं चलेगा कि ये चंदन घिस देगा, वो पोछा लगा देगा, सब खुद ही करना पड़ेगा। भगवान के पार्षद भी खुद ही अमनिया करने पड़ेंगे, थाल भी खुद ही लाना पड़ेगा। और उसको पुजारी का आदर भी करते थे, उसको दूध ज़्यादा देते थे पीने के लिए। सबको थोड़ा थोड़ा दूध मिलता था, कम ही दूध होता था, पर पुजारी को भर गिलास मिलता था दूध। हे भगवान का पार्षद है भाई, पुजारी खुश रहना चाहिए। तो ये जो बात है सिखाने वाली बात इसमें लिखी है कि सेवा करने के पहले सीखे। अब एक बात ये है कि भाई अब बार बार कोई गुरुजी को परेशान करे कि हमको सेवा सिखाओ, हम घर घर में जाके सेवा सिखाने लग जाएं तो 100 साल तक धरती पर रहें तो भी सेवा तो नहीं सिखा पाएंगे। तब वस्तुतः शास्त्र ही गुरु है। हमारे यहाँ धर्म ग्रंथों में भगवान की सेवा पूजा की पद्धति लिखी है, किसी विद्वान आचार्य से वह सीख लेनी चाहिए और फिर उस पद्धति के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। ध्यान में आई बात। तनख्वाह पर एक नौकर नहीं रखना चाहिए सेवा पूजा करने का। पर्व पर ब्राह्मण को बुलाओ, वैदिक पूजा कराओ, खूब बढ़िया उदारता पूर्वक दक्षिणा दो, ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम करो, ये तो ठीक है। लेकिन घर में ठाकुर सेवा विराजमान की है तो स्वयं ही ठाकुर सेवा करो। कलकत्ते में हमने देखा, बंगालियों के नहीं, विशेषकर मारवाड़ियों के यहाँ, वो पंडित जी जो पूजा करने घरों में आते हैं वो एक घर में नहीं जाते, कई घरों में जाते हैं। क्यों? क्योंकि देने वाले इतने कंजूस हैं कि एक जगह से उनकी पूर्ति हो नहीं सकती, 10-20 जगह भटकेंगे तब उनकी पूर्ति होगी। तो कहीं पानी छिड़का, कहीं धूप, कहीं दीप, ऐसी जल्दी पल्दी कर करा के चलते हैं सब जगह, वो ठीक नहीं। इसलिए लिखा है यहाँ लब्धानुग्रह आचार्यात्, सेवा पूजा की पद्धति आचार्य से सीखे
तेन संदर्शितागमः, और फिर भगवान की मूर्ति कहा। भगवान की जो भी मूर्ति अत्यंत प्रिय लगे उसी मूर्ति का पूजन करना चाहिए। वैष्णव पंचायतन अलग होता है, शिव पंचायतन अलग होता है, गणपति पंचायतन अलग होता है, सूर्य पंचायतन अलग होता है, और दुर्गा का पंचायतन अलग होता है। अब वैष्णव पंचायतन की भी सेवा पूजा की पद्धति प्रायः विलुप्त है। न घरों में उस पद्धति से पूजा हो रही है और ना ही उस पद्धति से मंदिरों का निर्माण हो रहा है। पर हमने भगवत कृपा से, हरिगुरु संतों की कृपा से जो पुराणों का मूल पारायण किया है, उस मूल पारायण में ब्रह्मवैवर्त में, ब्रह्मांड में, स्कंद में, अनेक पुराणों में यह बात स्पष्ट लिखी हुई है कि शैव को किस प्रकार से अर्चन करना चाहिए, वैष्णव को किस प्रकार से अर्चन करना चाहिए। सब देवताओं के पृथक पृथक पंचायतन हैं। अब विष्णु पंचायतन क्या है ये पहले समझ लो। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब वैष्णव हैं। अब वैसे सारी सृष्टि वैष्णव है, क्योंकि ध्रुवोसि वैष्णवम असि विष्णवेत्वा, ये सारी सृष्टि विष्णु से उत्पन्न है, इसलिए सब वैष्णव है। अवैष्णव कोई नहीं है, सब वैष्णव है। यदा मध्य तो गोविंदा, जब मध्य में भगवान हो तो आग्नेयाम गणपम यजेत, अग्नि कोण में गणेश जी की स्थापना होनी चाहिए। नैऋत्ये तो यजेत सूर्यम, नैऋत्य कोण में भगवान के सूर्य को विराजमान करना चाहिए। वायव्ये दुर्गाम यजेत, वायव्य कोण में भगवती दुर्गा को विराजमान करना चाहिए। और ईशान्ये तो यजेत शिवम, ईशान कोण में भगवान शिव को विराजमान करके उनकी पूजा करनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार से जहाँ शिव पंचायतन है वहाँ शिवजी मध्य में हैं, और फिर इसी क्रम से पंचदेव चारों ओर हैं। हमारे कहने का आशय यह है कि चाहे आपके इष्ट शिव हों, चाहे आपके इष्ट सूर्य हों, चाहे आपके इष्ट गणपति हों, चाहे आपकी इष्ट भगवती दुर्गा हों, और चाहे आपके इष्ट भगवान रामकृष्ण नारायण हों, आपको एक को प्रधान मानकर शेष चारों की अमुक अमुक कोण में पूजा करनी चाहिए, विहित कोणों में पूजा करनी चाहिए। ये हमारी बनाई व्यवस्था नहीं है, ये वेद की बनाई व्यवस्था है। इस व्यवस्था का निरूपण पुराणों में भगवान वेद अभ्यास कर रहे हैं। जब हमने पुराणों के मूल पारायण में इसको पढ़ा तो हमने सोचा हम अपनी ठाकुर सेवा तो लंबी चौड़ी है ये हमारी, उसमें भी इसी प्रकार से विराजमान करें। तो हमारा एक पंचायतन सेवा अलग है, उसमें मध्य में श्री लक्ष्मी नारायण श्री सीताराम जी के स्वरूप शालिग्राम जी हैं, ईशान कोण में भगवान शिव हैं, अग्नि कोण में भगवान गणेश हैं, नैऋत्य कोण में सूर्य हैं, और वायव्य कोण में दुर्गा हैं, मध्य में ठाकुर जी हैं। तो एक पंचायतन हमारे यहाँ है, ठाकुर जी के यहाँ विराजमान है। वो केवल इसी भाव से प्रतिष्ठित, हमने एक उसका स्वरूप बना करके चांदी का प्रतिष्ठित इसलिए किया, भाई पुराणों में भगवान व्यास ने कहा है तो उसको कहीं न कहीं चरितार्थ होना चाहिए। तो पूजन का क्रम क्या रहेगा? पूजन के क्रम दो प्रकार के हैं परीक्षित जी। एक तो पहले प्रधान पूजा करो, एक क्रम ये है। दूसरा क्रम ये है कि प्रधान पूजा सबसे अंतिम में करनी चाहिए। पहले गणेश जी का पूजन करो, गणेश जी का पूजन संपन्न हो जाए तो भगवान सूर्य का पूजन करो, सूर्य का पूजन संपन्न हो जाए तो भगवती दुर्गा का पूजन करो, दुर्गा का पूजन संपन्न हो जाए तो शिव जी का पूजन करो, और शिव जी का पूजन संपन्न होने के बाद प्रधान पूजा स्वतंत्र थाली रख करके, फिर वो बचे खुचे चंदन से पूजा नहीं होगी, क्योंकि इतनी पूजा होने के बाद वो निर्माल्य हो गया। अब उसके लिए अलग से आपको गंधाक्षत पुष्प सब तुलसी दल अलग से रखना पड़ेंगे, फिर प्रधान पूजा करो। भगवती त्रिभुवन पावनी श्री गंगा जी ने, विश्वनाथ जी ने, उनके परिकर के देवताओं ने अपने ठाकुर जी को भी गंगा जी के तट पर भूमि दी है। उत्तर काशी से ऊपर जो मनेरी डैम है, गंगा जी का सबसे पहला बांध है, उसके ऊपर। मन में हमारे भाव यही था कि गंगा जी कहीं छोटी सी जगह दें तो ऐसी जगह दें जहाँ कोई बांध ना हो, गंगा जी में सीधी गंगा जी आ रही है। तो मनेरी के ऊपर कोई बांध नहीं है। मनेरी से 5 किलोमीटर है, क्यों 6 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर ऊपर स्थान है। वहाँ बद्री गाय, जो सबसे पुरानी गाय है,
उत्तराखंड की। और उस बद्रीश गाय का वर्णन स्कंद पुराण में है। जहाँ बद्रिकाश्रम महात्म्य है वहाँ एक गो निष्क्रमण तीर्थ का वर्णन है, जहाँ से गाय प्रकट हुई है। उस तीर्थ से वो बद्रीश गाय वहीं से प्रकट हुई है, वो बद्री नारायण की गाय है। तो उत्तराखंड में बद्रीश गाय लुप्त हो रही है, प्रायः लुप्त हो रही है। दोगली और वर्णशंकर हो रही हैं सब गायें, क्योंकि पहाड़ में भी, ऊंचे हिमालय के क्षेत्र में भी जर्सी पहुंच गई है, शंकर प्रजाति के पशु पहुंच गए हैं। वहाँ भी खोजना मुश्किल हो रहा है ब्रह्मचारी जी वहाँ गाय, इतनी ऊंचाई पर भी। तो गांव-गांव से शुद्ध नस्ल की गाय हमारे राघव जी जाते हैं, खोज के लाते हैं और ला करके फिर अभी कितनी हैं कुल मिला के 25-30 हैं, 25-30 गोवंश इस समय वहाँ हैं। तो मन में ये भाव है कि शुद्ध नस्ल का वहाँ संरक्षण हो, फिर उसी का संवर्धन हो। उसका दूध, दही, घी, गोमय, गोमूत्र इतना अधिक दिव्य सुगंध से युक्त है यहाँ की गाय की अपेक्षा, क्योंकि हिमालय की जड़ी बूटी चरती हैं, गंगा जी का जल पीती हैं। क्या कहना उनकी दिव्यता, बहुत दिव्यता है उनके उसमें। तो वहाँ गो सेवा तो आरंभ हो ही गई है और बिल्कुल रोड के निकट है, इसलिए पैदल जाने वाले संत तो सब वहाँ रुके बिना जाते ही नहीं। अभी कांवर यात्रा चली गई तो कांवरिया सब वहाँ रुकेंगे। तो ऐसी मौके की जगह है कि सेवा भी आए गए की शुरू हो गई, गौ सेवा। आगे भविष्य में भगवान के संकल्प से वहाँ एक वैदिक गुरुकुल आरंभ होगा, जहाँ पर्वतीय जो ब्राह्मण बालक हैं वो विधिवत पलाश दंड लेके मौन जी व्रत धारण करके जब तक समावर्तन नहीं होगा तब तक वे घर नहीं जाएंगे और वेद वेदांग का अध्ययन करेंगे, ऐसा मन में विचार है। वहाँ जो मंदिर बनाया जाएगा उसका जो विचार मन में हुआ, तो हमारे मन में हुआ कि वो जैसा पंचायतन पुराणों में वर्णन है वैसा ही बने। तो अब बनते बनते उसका स्वरूप बहुत बड़ा हो गया है। अब जब भगवान व्यवस्था जुटाएंगे तब बनने लग जाएगा। उसमें महाराज जी मध्य में लक्ष्मी नृसिंह भगवान विराजेंगे और ईशान कोण में भगवान शिव विराजेंगे, उनका मंदिर होगा। अग्नि कोण में भगवान गणपति होंगे, नैऋत्य कोण में भगवान सूर्य का मंदिर होगा, वायव्य कोण में भगवती दुर्गा, मध्य में ठाकुर जी होंगे। तो अभी पूरे उत्तराखंड में इस प्रकार का कोई दूसरा मंदिर नहीं जैसा मंदिर भगवत संकल्प से, गंगा जी की कृपा से, गौ माता की कृपा से वहाँ निकट भविष्य में जब भगवान चाहेंगे तब प्रकट हो जाएगा। तो वो इसीलिए वैसा मन में विचार हुआ है कि वहाँ वैदिक पद्धति से मंदिर बने और वैदिक पद्धति से उनका अर्चन हो। विधिवत प्रत्येक मंदिर में सहस्रार्चन हो, प्रत्येक मंदिर में पंचामृताभिषेक हो, विधिवत अर्चन हो, तो उसका परिणाम पूरे राष्ट्र को मिलेगा। उससे गोरक्षा होगी, धर्मरक्षा होगी और सबका कल्याण होगा, सबका सर्वविध कल्याण होगा। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है। आजकल क्या हो रहा है कि सांप्रदायिक दुराग्रह के कारण देवी जी वाले कहते हैं हम वैष्णव को नहीं मानते, वैष्णव कहते हैं हम शंकर जी को नहीं मानते, शंकर जी वाली कहेंगे हम वैष्णव को नहीं मानते। तो पर निंदा पर चर्चा में लगे हुए हैं। हमारा निवेदन यह है कि सनातन धर्म के सार्वभौम आचार्य श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ही हैं, इसलिए व्यास वाणी को प्रमाण मान करके हम लोगों को व्यवहार करना चाहिए। और श्री आचार्य जी, दयानंद जी महाराज, हमको यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि व्यास वाणी को अक्षरशः मानने वाले आचार्य श्री रामानंदाचार्य भगवान हैं। उनके सिद्धांत में किसी देवी देवता की उपासना का कहीं से कहीं कोई विरोध नहीं है। ये एक बहुत ऊंची बात है और यही कारण है कि श्री रामानंदाचार्य का सिद्धांत पूरी धरती पर व्याप्त हुआ। आज भी 12 में रामानंदी साधु और 4 में सब संप्रदाय मिलके। उसका कारण क्या? उसका कारण यही है आचार्य चरण की उदारता और उनका पूर्ण भगवान व्यास के सिद्धांत का आदर करना, ये उसका मूल है। तो महापुरुषों से पूजा की पद्धति सीख ले। शुचि ही, अपवित्र अवस्था में पूजा न करे, पवित्र अवस्था में पूजा करे। आवश्यक शरीर की शुद्धि मिट्टी जल आदि से करे, स्नान आदि करके करे। भगवान के सन्मुख बैठे तो बिना संध्योपासन, बिना तिलक स्वरूप कोई संध्योपासन नहीं होगा। पहले तिलक धारण करे, फिर संध्योपासन करे, जप करे। नित्य कृत्य करने के बाद फिर भगवान की पूजा आरंभ करे। ऐसा नहीं कि तिलक लगाए नहीं लगाए पीछे संध्या कर लेंगे, पहले भगवान की पूजा कर लो, ऐसा नहीं। भगवान की पूजा करने के पहले संध्योपासन कर लेना है, नित्य नियम कर लेना है। और फिर प्राण संयम नादि भी, फिर आचमन प्राणायाम करना है, फिर भूत शुद्धि करना है। पिंडम संशोध्य, इस पिंड की भूत शुद्धि करने के बाद विधि पूर्वक मंत्र देवता आदि का न्यास करके
क्योंकि देवो भूत्वा देवम यजेत, इन हाथों से भगवान की पूजा होगी। तो अंगुष्ठाभ्याम नमः, तर्जनीभ्याम नमः, मध्यमाभ्याम नमः, अनामिकाभ्याम नमः, कनिष्ठिकाभ्याम करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः, हृदयाय नमः, शिरसे स्वाहा, शिखाई वसट इत्यादि क्रम से अंगन्यास करन्यास करके भूत शुद्धि करके और फिर भगवान की पूजा। क्योंकि अब देवतामय शरीर, मंत्रमय शरीर हो गया, अब भगवान की श्रद्धा पूर्वक सेवा करे। सबसे पहले क्या करे, कहते हैं कि पूर्व दिवस के जो पुष्प आदि हैं उन निर्माल्य को अलग करे। सबसे पहले झाड़ू लगाने की सेवा है पुजारी की, फिर पोछा लगावे, जंतु आदि को निकालकर पृथ्वी को मार्जन करे, गाय के गोबर से लीप दे, और यदि पक्का फर्श हो तो पवित्र जल से उसको धुलाई कर दे, प्रक्षालित कर दे। और फिर इसके बाद में पार्षदों को स्नान करावे, और फिर अलग से चंदन आदि घिस करके पार्षदों का पूजन करके फिर गरुड़ घंटा बजा करके भगवान को जगावे, फिर भगवान के वस्त्र को खोले, फिर भगवान को आचमन करावे, और आचमन कराने के बाद मुख प्रोक्षण कराने के बाद फिर हमारे यहाँ वैष्णव तो भगवान को मंगला भोग धरते हैं। ठाकुर जी रात भर सोए हैं, कुछ भूख लगाई होगी, मंगला भोग उनको धराते हैं, आगे सेवा करते, भाव की सेवा। फिर पाद्य अर्घ आचमन यथास्थान पात्रों को विराजमान करे, हृदय में भगवान का ध्यान करे, और महाराज जी जो भगवान मेरे हृदय सिंहासन पर विराजमान हैं वही भगवान मेरे अर्चावतार के रूप में सामने विराजमान हैं, इस भाव से भगवान का अनुभव करे। और फिर इसके बाद सांगो पांगाम सपार्षदाम ताम ताम मूर्तिम स्वमंत्रतः पाद्यार्घ्याचमनी आद्यैः स्नान वासो विभूषणैः। सांगोपांग पार्षदों के सहित भगवान की सेवा करे, पाद्य अर्घ आचमन आदि उनको विधिवत स्नान वस्त्र विभूषण आदि से सुसज्जित करे। गंध माला अक्षत पुष्प धूप दीप आदि जो जो उपचार कहे गए हैं, पंचोपचार षोडशोपचार त्रैस्त्रिंशोपचार महाराजोपचार, जो भी उपचार हैं जितनी अपनी सामर्थ्य है उसके अनुसार भगवान की सेवा करे, पर सेवा में कंजूसी न करे, वित्त साठ्यम न कुर्यात, सेवा में वित्त साठ्य न करे। वित्त साठ्य जानते हो, लोग घरों में एसी लगा के रखते हैं, ठीक है, गर्मी इतनी है एसी लगाना पड़ता है, मंदिर में भी एसी लगा के रखेंगे, जितनी देर मंदिर में पूजा करेंगे भगवान की, अपना भज्जा पप करेंगे तब तक एसी चलाएंगे, और भगवान अपना पूजा खत्म हुई बंद किया एसी चले गए। भगवान की तो 36 प्रकार के पवन सेवा करते हैं, वहाँ एसी वैसे की क्या जरूरत, वहाँ ब्रह्मज्ञान ले आएंगे। अरे भाई, इसका मतलब तुमने उतनी देर के लिए जो एसी पंखा चलाया वो भगवान के लिए नहीं चलाया, अपने लिए चलाया, ये ठीक नहीं है। भगवान की सेवा में बहुत सूक्ष्म विचार करना चाहिए, भगवान की किसी वस्तु का स्वयं उपयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ तक लिखा है महाराज जी, भगवान के लिए प्रज्वलित जो दीपक है उस दीपक के प्रकाश में अपना नित्य पाठ भी नहीं करना चाहिए कि वहीं भागवत वाल्मीकि का और राम रक्षा का और रामस्तव राज का वहीं पाठ कर लेंगे, नहीं, वो दीपक भगवान के लिए, तुम्हारे पाठ के लिए नहीं है। भगवान के दर्पण में अपना मुख नहीं देखना चाहिए, भगवान के पात्रों में जिनमें भोग लगाया जाता है उसमें स्वयं नहीं खाना चाहिए। ये सब मर्यादा भगवान की सेवा में रखनी चाहिए। अब इस पूजा को सुनकर के बहुत से भोले भाले राजस्थान के गांव-गांव से आए हुए लोग बड़े घबरा रहे होंगे, बोले भू शुद्धि भूत शुद्धि अंगन्यास करन्यास यों त्यों, आपने तो इतना भारी कर्मकांड बता दिया कि इससे अच्छा तो हम अपने घर के ठाकुर जी को किसी मंदिर में पधराया हुए, चाहे सेवा हो चाहे न हो। अब हमसे तो इतनी लंबी चौड़ी सेवा बनेगी नहीं, हमको तो कोई मंत्र आते नहीं हैं। तो केशवराम जी महाराज, भोले भाले लोगों को भी एक व्यवस्था दी गई है इस प्रकरण में, मूल मंत्रेण चार चयेत। आपको कोई मंत्र याद नहीं है, विधि सीख लो, और जो गुरु महाराज ने मूल मंत्र दिया है, चाहे अष्टाक्षर नारायण मंत्र दिया हो या षडक्षर श्री राम तारक दिया हो, अथवा द्वादशाक्षर वासुदेव दिया हो, अथवा अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र दिया हो, जो आपके गुरु जी ने कृपा करके मंत्र का उपदेश किया है उसी मूल मंत्र का अनुसंधान करते हुए हर उपचार को मूल मंत्र का मानसिक उच्चारण करके कर दो, आपकी पूजा पूरी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। पर भगवान की पूजा करनी चाहिए। आत्मानं तन
सांगम संपूज्य विधिवत स्तवै स्तुत्वा नमेत धरिम। सांगोपांग पूजा करके और भगवान की स्तुति जरूर करनी चाहिए। इसलिए मंदिरों में ये जो परंपरा बनाई गई ना कि आरती के बाद स्तुति, वो इसलिए जरूरी बना दी गई कि खाली पुजारी पर छोड़ दोगे तो पुजारी स्तुति बंद कर देंगे। इसलिए ये परंपरा प्राचीन मंदिरों में बना दी गई कि आरती के बाद स्तुति अनिवार्य है, और स्तुति प्रार्थना में सबका खड़ा होना भी अनिवार्य है। सबको जरूरी है आरती स्तुति में खड़ा होना चाहिए। स्तुति करके भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। पुरुषों को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, माताओं को पंचांग प्रणाम करना चाहिए। इस तरह से भगवान को विधिवत प्रणाम करे और फिर भगवान का अर्चन करके उनको अपने यथास्थान सिंहासन पर विराजमान कर दे। जो विशेष सहस्त्रार्चन का निर्माल्य है उसको भगवत पार्षदों को निवेदित करके मस्तक पर धारण करे, सूंघे, फिर उसको पवित्र स्थान में विसर्जन के लिए विराजमान कर दे। अब एक सामयिक बात और हम कर दें, पवित्र नदियों में भगवान का निर्माल्य विसर्जित करना चाहिए, ऐसी आज्ञा है। पर इस समय स्थिति ऐसी आ रही है कि पहले अपने जितनी पवित्र नदियां थीं वो अबाध रूप से बह रही थी, उनका कहीं बंधन नहीं था, अविरल और निर्मल धाराएं उनकी बह रही थी, तो वो निर्माल्य विसर्जन करने पर भी उन पर कोई उसका प्रभाव पड़ता नहीं था। अब जगह जगह नदियों को बांध दिया गया है, जल बहुत कम हो गया है, और ऐसी स्थिति में अब हमारे वृंदावन की स्थिति तो ये है, हम गंगा जी को कहते हैं चलो हमारे वृंदावन में, जब जब आते तब कहते हैं कि आप कृपा करो ऐसे ही जल हमारे यहाँ यमुना जी का हो जाए तो कितना आनंद हो। ऐसी स्थिति है, बहुत खराब स्थिति है। तो निर्माल्य के संबंध में जो बात लिखी हुई है वो हम पूरी कर दें, स्पष्ट कर दें। इस समय नदियों में जल इतना कम हो गया, तीर्थों का इतना जल कम और दूषित हो गया तो उसमें सभी लोग निर्माल्य डालने लग जाएं तो और भी वह जल फिर सेवा के योग्य नहीं रह जाएगा। इसलिए विवेक का आदर करते हुए जो पवित्र बगीचे हैं या खेत हैं उनमें गड्ढा करके निर्माल्य को विराजमान कर देना चाहिए, और वो बहुत उत्तम खाद बन जाती है, और वो फिर खाद खेतों में डाल दो, भगवान की सेवा में लग जाएगी। तो ऐसा काम ठीक है। हाँ गौशाला जी, वो तो गौशाला के गोबर के साथ खाद बन जाएगा, वो खाद बन करके फिर खेतों में काम आ जाएगा। तो इस प्रकार का विवेक रखना चाहिए, या उसको भूमि में खोद करके प्रतिष्ठित कर देना चाहिए। नदियों को जहाँ तक हो सके हम प्रदूषित होने से बचावें।